बुद्धिमान कौन है? जो प्राप्त से संतुष्ट होकर अप्राप्त की इच्छा नहीं करता, जिस हाल में हो उसी में प्रसन्न रहता है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर राज़ी रहता है, वह बुद्धिमान है। जो बात के मर्म को तुरंत समझ लेता है, सुनने योग्य बात को मनोयोग से सुनता है, खूब सोच विचार कर काम हाथ में लेता है, काम पूरा किए बिना नहीं छोड़ता और बिना पूछे राय नहीं देता, वह बुद्धिमान है। जो नष्ट हुई चीज़ की चिंता नहीं करता, गुजरी हुई बात का शोक नहीं करता, अचानक विपत्ति पड़ने पर धैर्य नहीं खोता और पराई वस्तु का लालच नहीं करता, वह बुद्धिमान है। जो सदा शुभ कर्म करता है, परिश्रम करके धैर्यपूर्वक धन कमाता है, आदर मिलने पर अभिमानी और अनादर मिलने पर अप्रसन्न नहीं होता, अपनी विद्या का अहंकार नहीं करता और गहन गंभीर स्वभाव रखता है, वह बुद्धिमान है। जो अपने द्वारा किए गए उपकार और दूसरों के द्वारा किए गए अपकार याद नहीं रखता, जो हर स्थिति में विवेक नहीं खोता और जिसके साथ रहने वाले का भला होता है, वह बुद्धिमान है। शांति बाहर से नहीं अंदर से उपलब्ध होती है और इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। जैसे हमसे गलती हो जाए तो अपनी गलती मान लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। क्षमा मांग लेना कमज़ोरी की बात नहीं और न क्षमा कर देना कायरता की बात ही होती है। सहनशील होना मजबूरी की बात नहीं होती और न धैर्यवान होना आलस्य की बात होती है। इन सब से शांति उपलब्ध होती है, आत्मोन्नति होती है और व्यक्तित्व का विकास होता है। अपनी गलती मान लेने से अपना ही सुधार होता है, क्षमा मांगने से अहंकार नष्ट होता है, सहनशीलता से मनोबल में वृद्धि होती है और धैर्य रखने से मनोरथ की प्राप्ति होती है। जो विघ्न के भय से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते, वे अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग वे होते हैं जो कार्य शुरू तो कर देते हैं पर विघ्न उपस्थित हो जाने पर कार्य छोड़ देते हैं, और जो मनुष्य एक बार कार्य शुरू करने के बाद विघ्नों से घबराते नहीं बल्कि साहस और धैर्य के साथ बाधाओं का सामना करके कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, ऐसे लोग उत्तम श्रेणी के होते हैं। यदि आप सुख चाहते हैं तो दुख देने वाले काम न करें, यदि आप आनंद चाहते हैं तो स्वास्थ्य की रक्षा करें, यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो व्यायाम और पथ्य का सेवन करें। संसार के सब सुख स्वस्थ व्यक्ति ही भोग सकता है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर कोई बात गुप्त रखना हो तो उस बात की चर्चा किसी से भी न करें, अपने परम मित्र और अति विश्वसनीय व्यक्ति से भी नहीं। कहा गया है, हलक से निकली खलक में गई। जो आज प्रिय और विश्वसनीय है वह कल बदल भी सकता है, यह न भूलें। किसी को कटु वचन न कहें, न किसी का अपमान करें, क्योंकि कटु वचन और अपमान को क्षमा तो किया जा सकता है पर भुलाया नहीं जा सकता। बड़े से बड़ा घाव भर सकता है, काटा हुआ वृक्ष फिर से हरा हो सकता है, पर कटु वचन और अपमान से जो घाव दिल पर हो जाता है वह कभी नहीं भरता। आनंद बांटने से बढ़ता है और अकेले भोगने से घटता है, इसलिए आनंद मिल बांट कर भोगना चाहिए। हम दूसरों को आनंद देकर ही स्वयं आनंदित हो सकते हैं, दुख देकर नहीं। इसलिए किसी को दुख देना अच्छा नहीं। किसी भी कार्य का शुभ या अशुभ होना उसके उद्देश्य पर निर्भर होता है कि वह कार्य किस हेतु से किया जा रहा है। अच्छे हेतु से लोकहित के अनुकूल किया गया बुरा कार्य भी बुरा नहीं होता और बुरे हेतु से लोकहित के प्रतिकूल किया गया अच्छा कार्य भी अच्छा नहीं होता। गलत तरीके से किया गया अच्छा काम भी अच्छा फल नहीं देता और न अच्छे तरीके से किया गया गलत काम ही अच्छा फल देता है। हम क्षमा तो करें पर धर्म के कारण नहीं बल्कि अक्षमता के कारण करें। घर संसार के भोग विलास का त्याग करें पर संतोष के साथ न करें। जीवन के दुख और अभाव तो सहें पर गरीबी के कारण सहें, तप की भावना से नहीं। हम ध्यान तो करें पर ईश्वर का नहीं बल्कि संसार के ऐश्वर्य का ध्यान करें। दान पुण्य भी करें तो यश या स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए करें, पर उपकार और सेवा के उद्देश्य से नहीं। तो हमारा ऐसा आचरण अच्छा होते हुए भी हमारे लिए अच्छे फल देने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी नहीं थी, कार्य का हेतु उचित न था,
नीयत अच्छी होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बुरे काम करने का विचार तक नहीं आता, करना तो दूर की बात है।